मैं हूं दीपक चौरसिया। हिमाचल के हमीरपुर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। लोगों का जोश देख रहे हैं आप, जज्बा देख रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, किस तरह से गांधी चौक पूरा जाम है हमीरपुर का। ये बताता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री को देखने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से अनुराग ठाकुर साहब, जो कि लोकल मेंबर पार्लियामेंट हैं। साथ ही साथ कांग्रेस से हैं रणजीत सिंह वर्मा साहब। मेरे साथ सीपीआई-एम से हैं अनिल मनकोटिया साहब। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी से हैं राजकुमार जी और अविनीश अब्बू साहब हैं स्वाभिमान पार्टी से, हिमाचल स्वाभिमान पार्टी से। लेकिन सबसे पहले बहन जी, ये क्या है, ये क्या है? पिछली बार जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो बंदरों का नारा दिया था इनको भगाएंगे, लेकिन 2 गुना बंदर हो गए हैं। आज हमारी रोटियां भी उठा के लेके जा रहे हैं, खेतों में कुछ नहीं छोड़ रहे, सब दुखी है। इसलिए हमारी डिमांड है, धूमल सरकार के शासन में सब दुखी है, महिलाएं दुखी हैं। यहाँ का एक हॉस्पिटल है, डिलीवरी केस रेफर किए जाते हैं, डिलीवरी केस रेफर किए जा रहे हैं टांडा के लिए। ना एंटी का डॉक्टर है, ना स्किन का डॉक्टर है। महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मल रास्ते में हो रही है। ले जाओ अनुराग ठाकुर जी को दिखाना। आइए अनुराग जी, ये क्या है? देखिए, बंदर से लोग परेशान हैं। ये वही बंदर हैं जिनकी शक्ल राजा वीरभद्र जी से मिलती है। उन्होंने अपने राज में ये हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर के क्षेत्रों में आकर छोड़े और निचले हिमाचल के जितने किसान थे उनको दुख पहुंचाया है। कांग्रेस वालों को शर्म नहीं आती। कांग्रेस ने बंदर छोड़े, कांग्रेस ने। निश्चित तौर पर यह पिछली बार बहुत बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस पार्टी ने बंदर लाकर निचले हिमाचल के किसानों की हालत खराब कर दी। हमारी सरकार ने 20 करोड़ से ऊपर खर्च किया बंदरों की नसबंदी करने के लिए। केंद्र सरकार तक से कहा कि बंदरों को विदेश भेजने की अनुमति देनी चाहिए और इनसे रखवाली करने के लिए पैसे देने चाहिए। यूपीए की सरकार ने कोई मदद किसानों की नहीं की। 2.5 लाख किसान पूरे देश भर में मर गए यूपीए के समय। ये किसानों की हितैषी सरकार नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस केवल जानती है किस तरह से किसानों को मरने के लिए छोड़ना है। ये बंदर भी वीरभद्र जी ने छोड़े थे, जो इन मैडम को बहुत प्यारे हैं वीरभद्र जी की तरह। बंदर भी वीरभद्र सिंह जी ने छोड़े, बंदर वीरभद्र सिंह जी ने छोड़े। ये भाजपा वाले राम के बड़े भक्त हैं। नहीं, बंदर की बात कर रहे हैं, राम की नहीं। वही बात कर रहा हूं। इसलिए राम की सारी सेना इन्होंने यहाँ इकट्ठी कर दी है, क्योंकि जो बंदर नसबंदी के लिए बाहर से लाए जाते हैं। लेकिन ये तो कह रहे वीरभद्र जी ने छोड़े। वीरभद्र ने नहीं, है तो प्रकृति से पहले से आए हुए बंदर हैं और अब लाए जा रहे हैं नसबंदी के लिए। उनको यहाँ ही छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की खेती भी खराब हो रही है। लोगों ने खेत बीजने बंद कर दिए हैं। ये समस्या यही नहीं, मैं अभी कल कांगड़ा जिला गया था, वहां भी इस समस्या से और आवारा पशुओं से किसान सारा का सारा किसान जो है हिमाचल का वर्तमान सरकार से खिलाफ है। मेरी बात सच साबित हुई। कांग्रेस के मेरे नेता भाई ने भी माना कि निचले हिमाचल में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी, इन सब क्षेत्रों में मार ये कांग्रेस की दी हुई है। कांग्रेस कभी किसान हितैषी नहीं हो सकती, क्योंकि खाद भी 350 बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी है। कांग्रेस के जमाने में किसान मर गया। भाजपा ने किसानों को 80% सब्सिडी दी, पॉली हाउस लगाने के लिए, ग्रीन हाउस लगाने के लिए। किसानों की आमदन 300 करोड़ से बढ़ाकर 2400 करोड़ की, तो किसान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कारण हुई है। और आगे भी 2% ब्याज पर हम लोन देंगे। कांग्रेस की तरह 1 साल में 14 बार ब्याज नहीं बढ़ाएंगे। हम किसान हितैषी हैं, नौजवान हितैषी हैं। किसानों के हितैषी हैं। किसानों के बिल्कुल हितैषी नहीं है। पिछली 4 फसलें खराब हो गई। किसानों को न सस्ता बीज दिया गया, न मुआवजा दिया गया, और इन जो बंदर हैं इनकी वजह इनको भगाने का कोई इंतजाम नहीं किया। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा बंदर यहाँ पर लाए जा रहे हैं और आवारा पशु। लेकिन बंदर ला कौन रहा है? ये तो कह रहे वीरभद्र जी ला रहे। ना, वीरभद्र जी तो केंद्र में बैठे हुए थे, यहाँ तो धूमल जी बैठे हुए थे, तो उनकी सरकार यहाँ काम कर रही है। उन पे तो आरोप लग रहा है वो पैसे बना रहे थे, नोट बना रहे थे वीरभद्र सिंह जी इस्पात मंत्री रह के। कोई नोट नहीं बता रहे थे। उनके ऊपर जो झूठा आरोप है वीरभद्र सिंह ने, कोई भी आपका नाम लिख ले यहाँ डायरी पर, डी कोई मेरा नाम तो लिखे मेरा नाम तो लिखे, कोई लिख सकता। आपका नाम क्यों नहीं लिखा? नहीं, वो हमारा नाम नहीं लिखा है। आपका नाम क्यों नहीं लिखा? ना वीरभद्र का नाम है, वो BBS लिखा। उसका मतलब
बापू बेटा ससुर भी हो सकता है, और एपीएस का मतलब अपने परिवार सहित। ये कह रहे हैं डायरी में तो कोई किसी का नाम लिख सकता है। ये डायरी नहीं थी, यही अंतर है। ये सीएमडी का अकाउंट था जो 450 पन्नों का था। दिन प्रतिदिन सब्जी कब आई, किसको कितने लाख दिए, किस अधिकारी को दिए, किस कर्मचारी को दिए। और वीबीएस पूरे देश में आज एक ही व्यक्ति गिना जाता है, वीरभद्र सिंह। और ये पहला काम नहीं है वीरभद्र जी का। इससे पहले मेजर मनकोटिया जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक सीडी जारी की थी, उसमें वीरभद्र जी को रानी साहिबा की आवाज पाई गई, कोर्ट ने दोषी करार दिया। अब वीबीएस का अकाउंट एनडीटीवी ने दिखाए, बाकी टीवीओ ने दिखाए, और एक और टीवी चैनल ने दिखाया। हिमाचल की जनता की 40 हजार बिस्वा जमीन वीरभद्र जी और उनके साले ने बेच दी बड़ी कंपनी को। जो 20 हजार गरीबों के घर बनाए जा सकते थे वो वीरभद्र जी ने खा लिए। उनकी कमाई केवल 7 लाख रुपया साल की थी, लेकिन उनकी बीमा पॉलिसी 5.5 करोड़ की थी। ये हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी। जब इनकम टैक्स ने उनको नोटिस दिया तो पिछले 3 साल की रिटर्न चेंज करके 22 लाख से बढ़ाकर 22 करोड़ रुपया बना दे, अब 5.5 करोड़ बना दे, तो ये कहां की ईमानदारी है? ये लूट का पैसा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनके पेड़ों पर भी वर्मा जी के क्या वहां पर रुपए उगते हैं? क्या वहां पर रुपए उगते हैं इनके? सेब के पेड़ पे रुपए उगते हैं? अनुराग ठाकुर जी पूछ रहे हैं, सेब के पेड़ पे रुपए उगते हैं क्या? बिल्कुल, जो सेब है वो बिकते हैं, उससे रुपए आते हैं। मुफ्त का तो कोई नहीं बांट रहा है, तो सेब से कमाई होती है। और सारा वीरभद्र ही नहीं, सारे प्रदेश के लोग सेब की कमाई करते हैं। तो उसको उन्होंने अगर बगीचे लगा रखे। ऐसा है, अगर वीरभद्र जी के पास कोई गुरु मंत्र है कि 1 साल में 30 गुना ज्यादा आमदन बढ़ जाए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं वीरभद्र जी, हिमाचल के हर किसान को गुरु मंत्र बताइए कि 30 गुना आमदन कैसे बढ़े। आप बता दीजिए, देश के किसान खुशहाल हो जाएंगे, कम से कम हिमाचल के हो जाएंगे। ये राजा वो हैं जो अपनी जेब भरते हैं, दूसरों की जेब काटकर। ये आम जनता का भला करने वाले नहीं। आम जनता का भला करने वाले नहीं है ये राजा साहब, आम जनता का भला करने वाले नहीं है। राजा साहब ने 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जनता का और हिमाचल का विकास किया है, इसलिए उनका नाम विकास पुरुष है। और जब से वो यहाँ प्रदेशाध्यक्ष बन के आए और उसकी वजह से भाजपा को बड़ी दुख होने लगा, उनकी नींद हराम होगी, तो झूठे आरोप हैं। वीरभद्र कोई गडकरी नहीं है जिसने झुंगी झोंपड़ी के लोग डायरेक्टर बना के अपनी कंपनियां खड़ी कर ली। अगर उसकी आमदनी बढ़ी है तो उसकी फसल भी है, उससे भी बढ़ सकती है। और भी कई बातें हैं, वो इंक्वायरी का विषय है, वो इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा। ये सारे आरोप चुनावी आरोप हैं, लोग इस पर कोई विश्वास नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं। ये सब लोग कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सगी बहनें हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता लगातार बारी बारी जो है इन दोनों की गलत नीतियों में पिसती आई है। और इस बार सीपीएम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर महेश्वर सिंह के साथ पूरे 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इस बार जो है ना मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा ना कांग्रेस का बनेगा। इस बार मुख्यमंत्री जो है तीसरे जो मोर्चा है उसका बनेगा। हम गांव के अंदर जाते हैं तो वहां पर भाजपा विकास की बात करती है, जब गांव के अंदर जाते हैं तो विधवाओं को पेंशन नहीं है, सड़कों की हालात खराब हैं, इस तरीके की बहुत ज्यादा समस्याएं जो हैं हमारे गांव के अंदर हैं और भाजपा विकास की बात करती है। इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में न भाजपा जो है सत्ता में आएगी न कांग्रेस सत्ता में आएगी। न भाजपा न कांग्रेस, लोक जनशक्ति कहां खड़ी है? खेतों को तो छोड़िए, घरों में पहुंच गए हैं बंदर। ना ही भाजपा सरकार ने ना ही कांग्रेस सरकार ने आज तक का कोई हल नहीं निकाला। हल मामूली सा हल है, हर गांव में 2 फसल रक्षक नियुक्त करवा दो, 2 फसल रक्षक नियुक्त करवा दो, बंदरों की समस्या का हल हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी को जिताओ, हम हरेक गांव में 2 फसल रक्षक नियुक्त करवाएंगे और बंदरों की समस्या का हल निकाल देंगे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दों को एक एंटरटेनमेंट का मुद्दा बना के रखा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक शोर का मुद्दा बना के रखा है। लोकल मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध कर्मचारी पिछले 5 सालों से दोनों पार्टियों के पास रगड़ के जा रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। अपने पैरा टीचर की कोई पूछ नहीं है, जेबीटी टीचर्स की कोई पूछ नहीं है। अपने जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी हैं, अपने एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, उनका कोई रख रखाव नहीं है। अपने होमगार्ड के लोग
पीस रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जहां अपने वृद्धा पेंशन 600 रुपए, मेरे को कोई तुक नजर नहीं आता है 600 रुपए। या तो ये पेंशन बंद करो, या 2000 या 2500 3000 करो। अगर आप वाटर कैरियर की बात करें तो वाटर कैरियर का देखो कि पहले 8 साल के बाद वो नियमित होते थे, अब 8 साल के बाद वो लोग अपने डेली बेस पे हो रहे हैं, मतलब वो 16 साल के बाद नियमित होंगे। अब जो बेरोजगार भाई हैं, जो बीएससी बीएड लाखों के पैसे खर्च करके उन्होंने जो बीएड की है, उनको 50% की कंडीशन रखी है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे पहले लगे हैं उनको जब नियमित करने की बारी आ रही है तो 50% की कंडीशन रख रहे हैं। युवाओं की बात, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप 5000 जेबीटी को तो आप रोजगार नहीं दे पाए, आप 10 लाख युवाओं को कहां से रोजगार देंगे? ये मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन चलते हैं आम जनता के पास। ये बताते हैं कि जनता का मूड क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई साहब आपका ये पोस्टर? महंगाई जो है कांग्रेस सरकार की देन है, और अभी एक हमारा तो चमड़ी उतारी है, अब ये हमारा खून भी चूस ले गई, खून भी चूस लेगी, खून भी। और सिलेंडर की मार इतनी पड़ेगी कि ये भाग जाएंगे, इसे सिलेंडर की मार इतनी पड़ी है। और ये अभी तो इन्होंने हमारी चमड़ी उतारी है, ये खून भी चूस लेंगे, खून, ये हमारा खून चूस लेंगे। चलिए ये देखते हैं पोस्टर क्या कह रहा है। देखिए सर, ये पोस्टर क्या कह रहा है। ये पोस्टर, क्या आप खरीदेंगे 990 का गैस सिलेंडर? ऐसा है कि गैस सिलेंडर जो है, जहां पर कांग्रेस का राज है वहां पर 9 कर दिए हैं, और केंद्र में भी विचार चल रहा है कि 1 साल के 12 हो जाएंगे। परंतु ये जो इंडक्शन चूल्हा लेकर भाजपा के नेता अपने गले में ऐसे बांध कर फिर रहे हैं जैसे नई नवेली दुल्हन अपना मंगलसूत्र पहनकर फिरती है। और अफसोस इस बात का है जो पीएम के कैंडिडेट है मोदी, वो भी इस चूल्हे को अपने गले में डालकर हिमाचल में घूम रहे हैं। इंडक्शन कुकर दे रहे हैं तो? हाँ, तो इंडक्शन कुकर जो है वो बिजली से चलता है, और हिमाचल में पिछले 5 साल में 113% बिजली के दाम बढ़ाए इन्होंने, और 30 रुपए सर्विस चार्जेज हैं, और जब सर्दियां आ जाएंगी तो और चार्ज लगेंगे, और ये चूल्हा जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अलावा इस चूल्हे की मियाद सिर्फ 1 साल है। नहीं पड़ेगा, गलत है सारा का सारा। जैसे इन्होंने CFL बल्ब किए चलाए, उसके अंदर घोटाला हुआ, कोई 3 दिन बाद, कोई 7 दिन बाद फ्यूज हो गया। आज लोगों की हिम्मत नहीं है वो 90 रुपए या 100 रुपए का खरीदे। इंडक्शन कुकर नहीं चलेगा ये कह रहे हैं आपका, इंडक्शन कुकर जो आप दे रहे हैं। अगर विकल्प कोई महंगे सिलेंडर का है तो ये इंडक्शन हीटर है, जो मात्र 200 रुपए महीने का खर्चा आएगा, और हर गृहिणी का खर्चा 790 रुपए बचाएगा। हमने हर परिवार को कम से कम 500 रुपए का सस्ता राशन पिछले 5 वर्षों में दिया है। कांग्रेस की तरह झूठ बोलकर वोट नहीं पाए। हर परिवार के बच्चे को मुफ्त में वर्दियां दी और 200 रुपए सिलाई भी दिए। हमने पेंशन, वृद्धा विधवा पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 450 की। कांग्रेस ने 5 बार सरकार बनी, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाई थी। कांग्रेस ने दिहाड़ी 5 रुपए बढ़ाई, हमने मजदूर की दिहाड़ी 75 रुपए बढ़ाई, जितनी कांग्रेस को 60 वर्ष लगे। हमारी सरकार ने मदद दी है, राहत दी है। और ये इंडक्शन चूल्हा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर परिवार को इसका लाभ मिलेगा। 320 करोड़ खर्च करके हर गृहिणी की हर महीने 800 रुपए बचत करेगा, तो केवल इंडक्शन चूल्हा करेगा, जो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। ये पूरे देश में चलाना पड़ेगा। इनको भी गिफ्ट कर दीजिए, आप इनको गिफ्ट कर दीजिए। ये लीजिए, ले जाइए इंडक्शन चूल्हा जो है, मेरे पिछले 2 साल में 3 खराब हुए, और 3000 का आता है। इसको कोई भी, ये चूल्हा भी ऐसे रहेगा जैसे CFL बल्ब का घोटाला हुआ, वैसा ऐसे घटिया कंपनी के CFL चूल्हे आएंगे और लोग परेशान होंगे जैसे CFL बल्ब से हुए। मेरा एक सवाल है इनसे, कांग्रेस के मित्रों से। हमने पिछले 5 वर्षों में 4-4 CFL के बल्ब हर परिवार को मुफ्त में दिए, सस्ता राशन दिया। इनसे पूछिए, इन्होंने 4 CFL के बल्ब मुफ्त लिए, राशन सस्ता लिया कि नहीं लिया? पहले पूछिए, राशन सस्ता लिया कि नहीं लिया? ऐसा ये जो स्कीम है सस्ते राशन की, ये वीरभद्र के टाइम में चली थी। वीरभद्र के टाइम पे लगी थी। ये हमारी सरकार नहीं, इनकी सरकार का कुछ नहीं है। इनकी सरकार तो केंद्र के सरकार के पैसों पर अपना नाम लिखकर कर रही है। 108 नंबर गाड़ी अटल लिख लिया है, वो NRHM के अंदर चलती है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने सस्ता राशन लिया कि नहीं लिया? सस्ता राशन सारा प्रदेश ले रहा है, और वो सरकार वीरभद्र ने इनके टाइम में, सुन लीजिए मेरी बात, हमने 3 दालें चलाई थी उस वक्त, और तेल आज वो रिफाइंड मिल रहा, तेल भी नहीं मिल रहा है।
कभी तेल आता है तो दाल नहीं, दाल आती है तो कभी नहीं तेल नहीं आता है। 4 बल्ब जो आए वो सारे के सारे 2-3 महीने बाद वो फ्यूज हो गए। 4 बल्ब फ्यूज हो गए। गारंटी थी 18 महीने की, हिमाचल प्रदेश के लोगों के 120 करोड़ बिजली का बिल कम आया और सस्ता राशन भी 700 करोड़ का हर कांग्रेसी ने खाया, तो भाजपा के राज में खाया है। वाले भी खा रहे हैं, कांग्रेस वाले थोड़ी खा रहे हैं। कांग्रेस वाले खा रहे हैं कि कांग्रेस वाले खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? कांग्रेस ने चलाया प्रोग्राम, कांग्रेस का चलाया हुआ प्रोग्राम है। चलिए, इन्हें तो मान लिया, इन्होंने मान लिया। हमने हर परिवार को दिया, बिन भेदभाव के कांग्रेस भाजपा हर पार्टी को दिया, क्योंकि राहत ही है। कांग्रेस ने हर परिवार को महंगाई दी, ये हजूम देख रहे हैं, ये मददगार सरकार भाजपा सरकार के लिए सारा हजूम आया है। चलिए, जनता के पास चलते हैं। आपका क्या सवाल है, बताइए। सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछा जाए कि पिछले 5 सालों में ये लोग गली गली ढिंढोरा विकास का पीटते हैं, हिमाचल का पूरी तरह से विनाश हो चुका है। बाप बेटे ने हिमाचल को पूरी तरह से बेच खाया है, पूरे पंजाब को यहाँ पे इन्वॉल्व करके पंजाब का कल्चर पैदा हुआ। आज हर जनता दुखी है इन लोगों की। दीपक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज ही हमारा शहर जो है वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है। हमारे शहर का एकमात्र चिल्ड्रन पार्क है, वो पार्क भी आज मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है। और आपको यही बताना चाहूंगा, वो जो पार्क है वो हमारी विधायिका जी के घर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है, और मुझे लगता है हमारी विधायिका जी भी वहां रोज सैर के लिए जाती होंगी। और उस पार्क की खस्ता हालत आप देखेंगे, वहां बदरी है, टूटे हुए झूले हैं, हर चीज वही है। इंडक्शन चूल्हे जो दे रहे हैं, क्या ये बिजली फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल हम युवा हैं, हमें क्वांटिटीज नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। कितनी यूनिवर्सिटियां खोली जा रही है लेकिन नौकरी नहीं है, कितने अस्पतालों का शिलान्यास किया जाता है लेकिन डॉक्टर नहीं है। हमें झूठे प्रलोभन नहीं चाहिए, झूठे प्रलोभन नहीं। आरक्षण के ऊपर दोनों पार्टियां क्लियर करें कि जातिगत हो या रिजर्वेशन जो आर्थिक आधार होना चाहिए, ये इनसे पूछा गया। कांग्रेस के नेता से पूछें, जो रिजर्वेशन हो वो आर्थिक आधार होगा या जातिगत आधार? आर्थिक या जाति आधार? एक प्रत्याशी में 2 ही चीजें होती हैं, उसकी विकास की सोच और उसका अच्छा व्यवहार। ये दोनों, अनीता वर्मा सुजानपुर से प्रत्याशी है कांग्रेस की, उसमें दोनों चीजें हैं, भारी बहुमत से विजयी होंगी। आपकी राय है? आज जो हमीरपुर है, ये हमीरपुर भाजपा की वजह से स्थित है, अदरवाइज शायद हमीरपुर ने यहाँ ये स्थिति नहीं होती। ये ऑल ड्यू टू द बीजेपी। एक महिला का सवाल है, इंडक्शन चूल्हा तो दे रहे, बिजली भी फ्री में देंगे क्या? पूरे देश में अगर बिजली सबसे सस्ती कहीं मिलती है तो हिमाचल प्रदेश में मिलती है। हिमाचल प्रदेश बिजली का सरप्लस राज्य बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जो रॉयल्टी थी वो 4500 करोड़ रुपए की, वो भी रोक कर रखी। हिमाचल का जो भर्ती का कोटा सेना में था वो भी कम कर दिया, राशन का कोटा कम कर दिया, केरोसिन का कोटा 60% कांग्रेस ने कम कर दिया। उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों को सबसे सस्ती बिजली दी और आगे भी सबसे सस्ती बिजली देंगे, ताकि इनका खर्चा 200 रुपए महीने से ज्यादा इंडक्शन चूल्हे का ना। इंडक्शन चूल्हों की जो साजिश बीजेपी इस बार लेकर आ रही है, उसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। पिछले 2 साल के अंदर बिजली बोर्ड जो है 1500 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। अगर इस बार बीजेपी लोगों को इंडक्शन चूल्हे देने की बात कर रही है, आने वाले समय के अंदर जो है बिजली बोर्ड अगर प्राइवेटाइज किया जाता है, जैसे दिल्ली के अंदर जो है बिजली के रेट बढ़े हैं, वैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली के रेट बढ़ेंगे, तो जो इंडक्शन चूल्हे किस काम के रहेंगे? चलिए, बात मानता हूं आपकी बात यही खत्म करते हैं, क्योंकि माहौल यहाँ पर गर्म है। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल इस वक्त हमको चुनावी माहौल हमीरपुर में दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कल हम आपको लिए चलेंगे हिमाचल का एक और रंग दिखाने, चुनावी रंग दिखाने धर्मशाला में।